गुना में कृषि प्रशिक्षण सह भ्रमक कार्यक्रम संपन्न। डीएम किशोर कुमार ने किसानों को किया संबोधित। मोहन बड़ौदिया में भावांतर भुगतान के पंजीयन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तक बंद रहेगी मोहन बड़ौदिया मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर में धनतेरस पर मां लक्ष्मी के चरणों की होते हैं दर्शन। दर्शन होने से धन्य ध्यान की नहीं होती कमी। देवास में दीपोत्सव पर पुलिस का मानवीय चेहरा। पुलिस ने मुख्य मार्गों पर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। गुना में अवैध आतिशबाजी के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने एक घर से देशी विदेशी पटाखे किए बरामद। आरोपी पर की गई सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुना विकासखंड बमोरी के ग्राम अंबराम चक में उद्यानिकी विभाग गुना द्वारा राज्य योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण से भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिले के प्रगतिशील किसान नथुराम लोधा के खेत पर आयोजित हुआ, जिन्होंने थाई पिंक अमरूद और एप्पल बोर की आधुनिक बागवानी तकनीकी अपनाकर 1.5 एकड़ भूमि से प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना पर कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसानों को आमदनी को 8 से 10 गुना बढ़ाना है। फल, सब्जी, औषधीय फसल एवं मसालों की खेती में भी अपार संभावनाएं हैं। आपको बता दें, गुना विकासखंड बमोरी के ग्राम अंबराम चक में उद्यानिकी विभाग गुना द्वारा राज्य योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिले के प्रगतिशील किसान नथुराम लोधा के खेत पर आयोजित हुआ, जिन्होंने थाई पिंक अमरूद और एप्पल बेर की आधुनिक बागवानी तकनीक अपनाकर 1.5 एकड़ भूमि में प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना पर कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसानों की आमदनी को 8 से 10 गुना बढ़ाना है। जिले में पॉली हाउस में गुलाबी की खेती इस सफल उदाहरण है। फल, सब्जी, औषधीय फसलें एवं मसालों की खेती में भी अपार संभावनाएं हैं। आज हम लोग बमोरी क्षेत्र में यहाँ पर हमारे लोधा जी किसान, उनके द्वारा कैसे कम क्षेत्र में अमरूद की और ये एप्पल बेर की जो खेती की है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला। अभी कुछ दिनों पहले हमसे मिलने आए थे तो हमने बोला कि हम आपके गांव में आना चाहेंगे और देखना चाहेंगे और साथ में किसानों को भी लेके आएंगे ताकि वो भी देख सकें। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस छोटे से पोर्शन से हम 8 से 10 लाख रुपए की आय 1 साल में कमा रहे हैं। कोई चीज अभी हम किसानों से बोल रहे थे, यदि हम केवल कृषि पे डिपेंड रहेंगे तो हमारी आय मुश्किल से 1 लाख रुपये होगी 1 साल में। यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे चीजों में तो वही हमारी 8-10 लाख रुपये की इनकम हो सकती है। हम ऑलरेडी अपने जिले में प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम 1 साल में एक किसान 1 एकड़ से लगभग 12 लाख रुपये। इसके लिए जैसे भी गुलाबों की खेती को प्रमोट किया है तो लोग 12 लाख कमा भी रहे। अलग अलग चीजों के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, दिखा रहे लोगों को ताकि उनकी आय बेहतर हो और विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो जल्दी पूरा हो। मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी के प्रभारी लेखपाल रविंद्र परमार ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि जिन किसान भाई ने अपना पंजीयन भावांतर में नहीं कराया हो वे अपना पंजीयन करा ले। बता दें कि मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी में 23 अक्टूबर तक दीपावली के कारण मंडी में विक्रय घोष का कार्य बंद रहेगा। 24 अक्टूबर को भावांतर योजना की शुरुआत होने के चलते मंडी खुली रहेगी। इसके उपरांत 25 को माह का अंतिम शनिवार और 26 को रविवार के चलते नीलामी कार्य बंद रहेंगे। आपको बता दें, मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी के प्रभारी लेखापाल रविंद्र परमार ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि जिन किसान भाई ने अपना पंजीयन भावांतर में नहीं कराया हो वो अपना पंजीयन करा ले। बता दें कि मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी में 23 अक्टूबर तक दीपावली के कारण
मंडी में विक्रय घोष का कार्य बंद रहेगा। 24 अक्टूबर को भावांतर योजना की शुरुआत होने के चलते मंडी खुली रहेगी। इसके उपरांत 25 को माह का अंतिम शनिवार और 26 को रविवार के चलते नीलामी कार्य बंद रहेंगे। शनिवार से दिनांक 23/10/2025 वार गुरुवार तक मंडी प्रांगण में नीलामी कार्य का अवकाश रहे। दीपावली के उपलक्ष्य पर नीलामी का अवकाश रहेगा। अतः कोई भी किसान इस दिनांक तक अपना फसल कृषि उपज मंडी में न लावे। दिनांक 24/10/2025 वार शुक्रवार को भावांतर भुगतान योजना के शुभारंभ हेतु मंडी का नीलामी कार्य प्रारंभ रहेगा। दिनांक 25/10/2025 वार शनिवार, चतुर्थ शनिवार एवं दिनांक 26/10/2025 साप्ताहिक अवकाश रविवार होने के कारण नीलामी कार्य बंद रहेगा। अतः सभी किसान भाई जो भी अपना पंजीयन करा रहे हैं 17/10/2025 तक नियत तिथि अंतिम पंजीयन हेतु दिनांक अंतिम है। कोई भी किसान भाई अपना पंजीयन 17/10/2025 तक करवा ले। बुरहानपुर जिले के प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर में धनतेरस से एक ऐसा दिन होता है जब मां लक्ष्मी अपने चरणों के दर्शन अपने भक्तों को देती हैं। कुमकुम से भरे चरणों का जो भी दर्शन करता है उसे धन धान्य की कमी नहीं होती। कहते हैं मां के ये चरणों का कुमकुम बड़े ही भाग्य से भक्तों को मिलता है। जो भी व्यक्ति इस कुमकुम को शिरोधार्य करता है वे भाग्यशाली होता है। जब इस संबंध में मंदिर के महंत कठोरी ब्रिज बल्लभ दास से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि ये दर्शन केवल वर्ष में एक बार धनतेरस के दिन ही होते हैं। स्वामी के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धनवंतरी ने अमृत के साथ साथ मां लक्ष्मी को भी अपने साथ लेकर आए थे। तब से धनतेरस का दिन भक्तों के लिए बहुत ही महत्व का होता है। आपको बता दें बुरहानपुर जिले के प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर में धनतेरस से एक ऐसा दिन होता है जब मां लक्ष्मी अपने चरणों के दर्शन अपने भक्तों को देती हैं। कुमकुम में भरे हुए चरणों के जो भी दर्शन करता है उसे धन धान्य की कमी नहीं होती। कहते हैं मां लक्ष्मी के ये चरण बड़े कुमकुम और बड़े ही भाग्य से भक्तों को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति इस कुमकुम को शिरोधार्य करता है वो भाग्यशाली होता है। जब इस संबंध में मंदिर के महंत कोठारी ब्रिज बल्लभ दास से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा ये दर्शन केवल वर्ष में एक बार धनतेरस के दिन होते हैं। स्वामी के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान ध्वानितर ने अमृत के साथ साथ मां लक्ष्मी को भी अपने साथ लाए थे। तब से धनतेरस का दिन भक्तों के लिए बहुत ही महत्व का होता है। समाज के अंदर बहुत प्रसिद्ध है और यह हमारी संस्कृति के अनुसार धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान जो समुद्र मंथन के दरमियान अमृत का कुंभ तथा लक्ष्मी जी को लेकर आए थे, आज वही दिन है। उस दिन के हिसाब से आज श्री स्वामीनारायण मंदिर बुरहानपुर में श्री लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। दर्शन इस माध्यम से होते कि आज के दिन लक्ष्मी जी हमारे घर पधारेंगे, उनकी पूजा होगी। साल में एक बार चरण के दर्शन होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी आए तो सब कुछ आता है, लक्ष्मी जी आए तो नारायण जी भी आते हैं। तो इस माध्यम से आज लक्ष्मी जी के दर्शन होते, उनका पूजन होता है और शास्त्रोक्त विधि के साथ होता है। देखिए, आज धनतेरस का दिन है और हमारे मंदिर के जो सत्संगी उनके लिए बहुत महत्व का दिन है कि आज महालक्ष्मी माता के हमें चरणों के दर्शन होते हैं और इसीलिए सभी भक्त आज आते हैं और उनके दर्शन करते हैं, जिससे हमें जिंदगी भर धन धान्य की कमी नहीं होती। ये माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कहते हैं कि ये केवल वर्ष में एक बार ही माता के चरणों के दर्शन। हाँ, ये आज का दिन धनतेरस के दिन एक ही दिन दर्शन होते हैं, इससे सभी भक्त विशेष रूप से आज दर्शन करने आते हैं माता के चरणों के। वर्ष में एक बार स्वामीनारायण मंदिर में जो लक्ष्मी नारायण देव है और हमारी लक्ष्मी माता है, इनका साल में एक ही बार चरणों का दर्शन होता है। उनके चरण के दर्शन करो तो परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और नारायण भगवान स्वयं पधारते रहे।
रायसेन जिले के उदयपुरा न्यू सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा इस वर्ष दीपावली पर्व पर एक सराहनीय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहल की गई। स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मिट्टी की लक्ष्मी प्रतिमा वितरित की। इस अवसर पर विद्यालय में प्राचार्य रामकुमार रघुवंशी ने बताया कि आज के समय में पीओपी से बनी मूर्तियों का चलन बढ़ गया है, जिनका विसर्जन नदियों और तालाबों में करने से जल प्रदूषण होता है और जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मिट्टी से बनी प्रतिमाएं पूर्णतः प्राकृतिक होती हैं और उनका विसर्जन करने से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताया कि मिट्टी की मूर्तियों का पूजन न केवल धार्मिक दृष्टि से शुद्ध होता है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक होती हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी ये संकल्प लिया कि वे भविष्य में केवल मिट्टी की मूर्तियों का ही पूजन करेंगे और अपने परिवार व समाज में भी इस संदेश का प्रसार करेंगे। देवास में दीपोत्सव पर्व की तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोतवाली टीआई श्यामचंद्र शर्मा स्वयं पुलिस टीम के साथ एमजी रोड और पीपली बाजार क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर रहे थे। दुकानदारों को उन्होंने वाहनों की पार्किंग और अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी। इसी दौरान पीपली बाजार के पास 2 नन्ही बच्चियां मिट्टी के दिए बेचती नजर आईं। टीआई शर्मा उनके पास पहुंचे, स्नेहपूर्वक बात की और उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा। बच्चियों ने बताया कि वे स्कूल के बाद घर की मदद के लिए दिए बेच रही हैं। टीआई शर्मा ने उन्हें पढ़ाई की अहमियत समझाई और उनके पास रखे दिए खरीद लिए। वहीं बच्चियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले लगा कि पुलिस हमें हटाएगी, लेकिन उन्होंने हमारे दिए खरीदे। उन्होंने बोला कि दीपक कितने के दिए, तो मैंने बताया 20 के 12। फिर उन्होंने मेरे से 100 रुपए के लिए। एक साइड पुलिस अंकल आपको डर लगता है, पर पुलिस अंकल ने आके दिए लगा तो कैसा लगा? अच्छा लगा। पहले आई तो आप घबरा गई होंगी पुलिस की आई? हाँ। क्या लगा आपके मन में? मेरे को ऐसा लगा था कि वो हटवाने के लिए आए। फिर आके जब नहीं हटवा तो कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगी पुलिस के लिए? वो अच्छे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं देवास से अमित पागलकर। जिस तरह से दीपोत्सव का पर्व जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे पुलिस के लिए भी कहीं न कहीं चुनौतियां खड़ी हो रही है। हालांकि इस वक्त हम देवास कोतवाली थाने पर है। आज जिस तरह से कोतवाली टीआई श्यामचंद शर्मा ने शहर का निरीक्षण किया, उत्सव को लेकर यातायात की व्यवस्था सुधारी, वही उन्हें जब एक नन्ही बच्ची दिए बेचते हुए दिखी तो उनका मन जागा और कहीं न कहीं उस बच्ची की मदद के लिए उन्होंने भी दिए खरीदे। हम सीधे बात करेंगे टीआई श्यामचंद शर्मा जी से कि क्या बच्ची से दिए लेकर कैसा लगा, क्योंकि मोदी जी खुद आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका साधना न्यूज में स्वागत है। सर, नन्ही बच्ची आपको निरीक्षण के दौरान देखिए, आप यातायात व्यवस्था देख रहे थे, क्या लगा आपको उससे दिए लेना चाहिए? सबसे अच्छा जो आत्मनिर्भरता के लिए तो बच्ची, एक छोटी बच्ची जो दीपक बेच रही थी, तो हमें भी लगा कि लोकल का वोकल जो आप बता रहे हो, लोकल फॉर वोकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक बच्ची, छोटी सी बच्ची दिया बेच रही थी, तो उसको देखते हुए हमने वहां से दिए खरीदे और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, सीएसपी साहब के मार्गदर्शन, एडिशनल साहब के मार्गदर्शन में पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु पैदल भ्रमण किया जा रहा है और फिक्स पॉइंट भी लगाए गए हैं। ठीक है, आपने निरीक्षण करा, उस बीच में कई जगह यातायात की अव्यवस्था देखने को मिली थी। दोनों टॉक्स आपसे हमने एक साइड यातायात सुधारना और एक साइड बच्ची को देखना। हालांकि साधना न्यूज हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करी, देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, दोनों चीज एक साथ कैसे मैनेज होती है आपसे? दोनों चीज ऐसे होती है कि एक तो बाजार की सुरक्षा व्यवस्था भी देखना है और छोटी सी बच्ची को देख के तो आत्मा में थोड़ा लगता है कि छोटी बच्ची जो अपने आत्मनिर्भर के लिए, चाहे अपने निर्भरता के लिए जो काम कर रही है, तो उसको और उत्साहवर्धन के लिए वहां से वो लिए। सर, बच्ची का कहना था कि पुलिस आती तो हमें डर लगता है, उस समय उसे थोड़ा सा डर था। हालांकि जब आपने दिए लिए तो उसको लगा नहीं, पुलिस अंकल अच्छे, ऐसा बच्ची ने कहा है। हाँ, वो बच्ची बहुत खुश हुई, ये बात सही है और सभी को ऐसा करना चाहिए। जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं, जो अपने पेट के लिए, आत्मनिर्भर रहने के लिए अपना जो सामान बिक्री कर बेचते हैं, तो उनसे ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उनका भी आगे जीवन यापन अच्छे ढंग से हो जाए, त्योहार अच्छा सा उनको मन जाए। आपके दियो से उसका दीपोत्सव बनेगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से यही संदेश है
कि जो आत्मनिर्भरता के लिए जो अपने दुकानदार, जो बच्चे या माताएं जो सामग्रियां दीपक या अन्य सामग्रियां बेच रही हैं उनसे ही लें, तो उनको भी बहुत खुशी होगी, उनका त्योहार भी अच्छे से मन जाए। ठीक है। ये तो कोतवाली श्यामचंद शर्मा था, इनका स्पष्ट कहना है कि आत्मनिर्भरता एक अपनी जगह अच्छी बात है, हालांकि जो बच्चे हैं उन्हें कहीं न कहीं इस तरह से प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। साधना न्यूज़ के लिए देवास से अमित पागीकर। गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के दिशा निर्देशन में पुलिस द्वारा जिले में आतिशबाजी के अवैध निर्माण और रहवासी इलाके में आतिशबाजी भंडारण करने वाले पर सतत निगाहें रखते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। रहवासी बस्ती में पटाखे भंडारण की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए 21 कार्टून और 4 कट्टे में करीबन 30.0 लाख के पटाखे जब्त किए गए। बता दें कि राघोगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राघोगढ़ तहसील के पीछे रहवासी बस्ती में संतोष साहू नामक व्यक्ति अपने घर में पटाखे बेचने के लिए भंडारण किए हुए हैं। धार जिले के गंधवानी विधानसभा के ग्राम बलदा पटाखे की दुकान में आग लगने की घटना के बाद धार जिला प्रशासन मौन साधे बैठा है। आग लगने की घटना से करीबन 12 से भी अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, तो और भी कुछ 2 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पटाखों की दुकान ग्राम बलदा के बीच बाजार में लगी हुई थी, इसे जिला प्रशासन ने नजरअंदाज क्यों किया, ये एक सवाल या निशान खड़ा करता है। हालांकि जिला प्रशासन के मुखिया ने समूचे जिले में इन पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इन दुकानों का निरीक्षण करते हुए जनसंपर्क विभाग से एक फोटो भी जारी किया गया। साथ में आदेश के चंद पन्ने बताकर बुलाए आग से छुटकारा पा लिया गया है। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। लापरवाही का आलम यह था कि बीच बाजार में पटाखों की दुकान लगाना, साथ में ही अग्निशमन की इंतजाम, यहां तक कि फायर ब्रिगेड भी इस घटना स्थल पर नहीं देखी गई। डिंडोरी जिले के थाना क्षेत्र बजवाग में विगत 3 अक्टूबर को बौना गांव में एक महिला का शव पेड़ से लटका पाया गया। उसके बाद मृतक के भाई ने पुलिस और डॉक्टर पर मामले को दबाने के लिए 5-5 हजार रुपए लेकर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने और मामले को दबाने का आरोप लगाया। मृतक के भाई राजेंद्र यादव ने बताया कि शव मिलने के पहले के दरमियानी मृतक के पति और मृतक की लड़ाई हुई थी, जिसे पड़ोसियों ने सुना था। इसके बाद से ही मृतक के भाई ने पुलिस और प्रशासन से उचित न्याय दिलाने को कहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने परिजनों को डांटते हुए मृतक के पति की बात मानकर पीएम नहीं कराने का मामला सामने आया। अब मृतक का भाई पिछले दिन से एसपी डिंडोरी के नाम कलेक्टर को आवेदन देकर आरोप लगाए हुए है कि उन्हें न्याय नहीं दिलाया गया। उन्होंने लिखित तौर पर आरोप लगाया कि मामले की गंभीरता से लेकर प्रशासन मृतक के परिजनों के आवेदन को संज्ञान में लेकर जांच करे, पर अब इस मामले को वरिष्ठ अधिकारी दबाने में लगे हुए हैं। जिसके बाद मृतक के भाई राजेंद्र यादव और 4 गवाहों ने 100 रुपए के स्टैंप पेपर में कथन लिखकर दिया है। देखे तो ऐसे खींच कर बांध दी उसको, और सीधा जमीन ही में रहा वो खरीद रहा। अब वहाँ से देखे हम तो एक पकड़ मुर्गे की कोई भी चीज को अगर मारते हैं तो खतखताते हैं, कुछ करब डालते हैं, आजू बाजू कट्टी पेशाब कुछ भी कर जाते हैं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, न जीप भी नहीं निकला, उसका गर्दाना टूटा है, जबरदस्ती ऐसा करके वो रहा। उसको खींच कर नहीं, मुर्गा के डाल पे कैसे आह हो जाते कि इतना बड़ा शरीर, 40-45 साल, पैर में भी है इसका, हाथ में भी है चोट। ऐसे करके उनको बहुत गांव के भी लोग आदमी वहाँ बता रहे थे कि दुकान वाले भी। जो भी जैसा घटना हुआ सूचना मिलने मेरे घर आया बताने के लिए। गांव का जो सचिव है जलदा बौना उसका डिपार्ट है, उसको शायद फ़ोन किया कि साला का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो उनको जाके बता दीजिए कि कल से उनका बहन नहीं है घर में। तो उसने आके बताया मैं नहीं था। उसके बाद जब मैं आया तो 1 घंटा बाद मेरा जीजा गया प्रसाद किसी के साथ आया मोटरसाइकिल से सोसाइटी के पास, और आके उसने बोला कि मैं 4 बजे रात से पूरे गांव को खुजवा डाला, नहीं मिला आपकी बहन। हम बछर गांव से गए सर पता में कि गुड्डू का बहन जो है तो फांसी लग के ख़त्म हो गया कह के, तो वहाँ जाके हम देखे तो वहाँ फांसी लग के ही था, लेकिन वो लड़की जो फांसी लगा था उसके शरीर से खून बह रहा था, पैर इधर गुद्दा से,
और इधर गला में भी उसका चोट था सर। और उसके बाद हम इसको पीएम कराने ले जाएंगे सोचे थे, लेकिन नहीं ले गए। वो वहीं रफा दफा करके चले गए। हम भी चले आए। पीएम की वजह से हम जो है वहाँ रुके थे, लेकिन वो पीएम नहीं करा। मतलब डॉक्टर साहब घटनास्थल में पहुंचे या वहाँ पे पीएम किए नहीं किए। उसको ये कहना है मृतका फांसी लगाकर तो मरी थी, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब भी आए थे पीएम के लिए, और पीएम के लिए शरीर को वहां से हटा दिए थे और एक कपड़े में घेरा करके उसको लेटा करके पता नहीं किए कि नहीं किए, हम तो नहीं जानते। हम तो कहीं थे, खड़े भी नहीं थे वहाँ। और बाकी वो पीएम करके बोले कि हो गया है पीएम। 5,000 वाली बात जो है तो उसमें अब उसके मृतका के पति से जो भी बात हुई हो उनकी लेन देन की, वो हम नहीं जानते ना, हमारे सामने हुआ है। आज हम डिंडौरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार में हैं, जहां पदस्थ बीएमओ विपिन राजपूत पर 5,000 रुपए लेकर पीएम करने के आरोप लगे हैं। आपको पूरी घटना के क्रम बता दें कि बोना ग्राम में एक महिला फांसी में लटकी हुई मिली थी, जिसकी भाई ने लिखित शिकायत डीएम को और एसपी कार्यालय में किया है और जिसकी जांच अभी भी लटकी हुई है। और विपिन राजपूत पर आरोप लगे हैं कि 5,000 रुपए उसने मृतका के पति से लिया है। आपको घटनाक्रम बताऊं कि मृतका को पति के द्वारा मारपीट करने का भी आरोप लगा है और उसके पति ने फांसी लगने के बाद मृतका के पैर पर खून के निशान पाए गए हैं, जिस पर सही ढंग से जांच नहीं हुई है। और पीएम न करने का भी आरोप मृतका के भाई ने पुलिस प्रशासन और डॉक्टर पर लगाए हैं, जिसकी जांच निश्चित सवालों के घेरे में है। और जिला प्रशासन सोया हुआ है। पुलिस एसपी के पास भी इसकी शिकायत हुई है, कलेक्टर के पास भी इसकी शिकायत हुई है, पर एक महिला को अभी तक न्याय नहीं मिला है। देखना यह होगा कि खबर दिखाने के बाद शासन जागता है या उसी तरीके से चिर निद्रा में कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है, यह देखना होगा। वास्तव में इस तरीके की परिस्थितियों के बाद अब कानून और विभाग के ऊपर एक जो लड़ाई चल रही है और उन पर विश्वास उठ रहा है, निश्चित है कि कोई व्यक्ति परेशान है। राजेंद्र प्रसाद ने इस पूरे मामले को लेकर के एसपी और कलेक्टर को विधिवत शिकायत किया है, जिसमें स्टाम्प पेपर में उसने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में गवाहों के भी बयान दर्ज कराए हैं। साधना न्यूज के लिए डिंडौरी से अमित साहू की रिपोर्ट। सिंगरौली शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने सिंगरौली जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के बाहर छात्रों का विशाल जमावड़ा देखा गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, विश्वविद्यालय की समस्याओं, कॉलेजों में संसाधनों की कमी और छात्रों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में जिले भर से एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने इस मौके पर कहा कि छात्रों के हक की लड़ाई अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि छात्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की थी। अधिकारियों की मौजूदगी में एनएसयूआई प्रतिनिधियों ने ज्ञापन भी सौंपा। जा रहे हैं जो बहुत गलत है। हम लोगों की डिमांड है कि सिंगरौली का 100% खर्च डीएमएफ का सिंगरौली में होना चाहिए। यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, यहाँ स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे बनने चाहिए, डॉक्टर्स आने चाहिए। वो पैसा सिंगरौली के लिए खर्च होना चाहिए। प्रदूषण की मार हम झेलें और हमारा पैसा जो है वहाँ पे मलाई जो है भोपाल और रीवा के लोग खाएं, उसका हम लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ की पूर्व सांसद दीदी पाठक ने कहा था सिंगरौली को हम स्वर्ग बनाएंगे। क्या सिंगरौली स्वर्ग बन पाया? अब सिंगरौली क्या स्वर्ग बन पाया? रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग स्वर्ग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो सब हमारे ही पैसे से जो रोड बननी थी वो बन नहीं पा रही है। आपके सामने है, रीवा में प्लेन चालू हो गया, सिंगरौली का जो प्लेन चल रहा था वो भी बंद हो गया। यहाँ सिंगरौली में न डायरेक्ट ट्रेन भोपाल की मिलती है न दिल्ली की मिलती है। तो कितना स्वर्ग है और कितना नर्क है ये जनता समझ रही है और इसी चीज को जनता तक पुनः पहुंचाने के लिए हम सब लोग ये हुजूम जो दिख रहा है, आज देखिए आप बच्चियां दिख रही हैं, लड़कियां स्कूलों की कॉलेजों की बच्चियां दिख रही हैं, युवा साथी दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, सभी लोग अब कांग्रेस के साथ आ रहे हैं और इनका जो है दूध का दूध पानी हो जाएगा। चुनाव तो होने दीजिए, बट मगर ये हमारा वोट चोरी करने की बात कर रहे हैं। तो वो सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आज सड़कों पे हैं। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश के एनएसयूआई छात्र संगठन ने ये घोषणा किया था जी कि साहब हमारे कॉलेज में कहीं एलएलबी नहीं, कि एलएलएम नहीं, कहीं समाजवाद सोशल मीडिया में हमारा कोई
पूछताछ नहीं हो रहा है। चुनाव लड़ना चाहते हैं, छात्र नेता बनना चाहते हैं, उनको नेता नहीं बनने दिया जा रहा है। तमाम बातों को लेकर के हमारे युवा छात्र नेता आए हुए हैं प्रदेश के। माननीय चौकसी साहब आपके सामने खड़े होंगे वहां, और ये घोषणा हुई है कि यदि आप हमारे छात्रों के लिए सब्जेक्ट नहीं खोल पाएंगे, हमारे छात्रों की फीस नहीं कम करेंगे, हमारे यहाँ कॉलेज में नहीं खोल के देंगे, तब तक ये आंदोलन होगा, मुतवातिर होगा। और ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, और ये आंदोलन बहुत ही विकट आंदोलन है। छात्रों का आंदोलन ये पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। इसलिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देके इनको समय दे रहे हैं कि उस समय के निर्धारित दिवस पर आप हमारे यहाँ हमारा सब्जेक्ट खोल दो, LLB खोल दो, LLM खोल दो, सोशल समाजवाद शास्त्र खोल दो, छात्र को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दो। कांग्रेस में होता था, और जो होता था उसको करने तो दीजिए। इसी मांग को लेकर छात्र आज आंदोलन में खड़े हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।